एक सिगरेट मिल जाएगी। छोटे मलिक साहब, ये क्या कह रहे हैं? मुंह पे हाथ रखें। अगर मलिक साहब को पता लग गया तो वो तो हमारी काल उधेड़ देगा। तुम्हारी उम्र इन बातों की नहीं है बेटा, नहीं है। ये जंजीरें मेरी खोल दो। क्यों? कहाँ जा रही हो और किस लिए? मैं कादर के पीछे जाऊंगी। मुझे कादर बहुत याद आता है। वो खेतों में काम कर रहा होगा ना, उसे भूख लगी होगी, खाना लेके जाऊंगी। ज़ैनब बहन, कादर मर चुका है, कादर नहीं है। तुम अल्लाह के वास्ते कादर को भूल जाओ। बस करो, सो जाओ। और ये तुम क्या लिख रहे हो? ये मेरी डायरी है। मैं अपने इर्द गिर्द जो भी देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो इस डायरी में अपने कलम की स्याही से नक्श कर लेता हूँ। इन कागजों को काला करने से क्या हो जाएगा? हमारी गुर्बत खत्म हो जाएगी, हमें गुलामी से आजादी मिल जाएगी, और या हमारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। सितारा, मर गया। ओए शमरोजिया, ओ जालमा, ये क्या कर दिया ओए? और ये तो सीधा सीधा 302 है। ओए ओए, अब मलक साहब को क्या जवाब देंगे हैं? ओए, अगर तुम चले गए तो हम ये वसूली किससे करेंगे? मैं तुम्हारी गुलामी पर लानत बेचता हूँ। तू ओए, तुम गुलाम हो और गुलाम मरोगे। लवंगी, या अल्लाह, शुक्र है कि ख्वाब था। ज़रमीना कैसी है हमारी बेटी? माशाल्लाह। फरवीन? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मलक साहब, ये चिट्ठी कल मुंशी लाया था, ये जरा देख ले। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखेगा? ये लिखा हुआ है कि मैं ठीक ठाक हूं। अम्मा जान, तुम मुझे बहुत याद आती हो और अपनी बहन फरवीन भी याद आती है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है बेटा। अब और क्या लिखा है? और वो गुंजाखी बहुत याद आ रहे हैं। अगर कोई आए ना तो ढेर सारी गुंजाखी भेज देना। मैं तो कहती हूँ बेटा कि गाड़ी भर कर तुम्हारे लिए भिजवा दूँ, लेकिन मलिक साहब माने तो तब ना। ज़रमीने, ये जो कुछ भी तुम भेजती हो ना, वो खान का बेटा अपने उन लफंगे दोस्तों में तकसीम कर देता है। हाँ, मेरा मासूम बेटा दोस्तों का क्या समझता होगा? वो तो पढ़ने गया है, अपनी तालीम हासिल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम बीबी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वो मेरा घर वाला कल रात से घर नहीं आया। आपको कोई मालूमात है? मुझे इस गांव में और भी काम है। क्या मैं अब तुम लोगों की चौकीदारी करूंगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? हाँ? फिर भी मलिक साहब, अगर आपने कुछ मालूमात की। क्या खबर लूं उसकी? आया था मेरे पास, सारा हिसाब किताब देख लिया और सब कुछ सुन लिया, तो बस उसके औसान खता हो गए। होश में नहीं था। मेरा ख्याल है वो इस गांव को छोड़कर भाग गया है। मलिक साहब, मैंने तो उसको पहले भी कहा था कि उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, इसको किसी दिन छोड़ के चला जाएगा। बस बस, छोड़ दे ये बातें। मैं जा रहा हूं, तुम जानो और तुम्हारे काम। ए लड़की, जाओ अपना काम करो। सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, जाकर धोकर साफ करो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मरजान, इधर आकर जरा मेरे कंधे दबाओ, मेरे कंधों में आज बड़ा दर्द है। नरे बारान दे पास्पा लोड़ा वरवीना जानाना लासा काचे द्वारा सरा जुना। ओए शबरोजे,
चाय लो, चाय पियो। ओए ये तो कवा है ओए। ठीक है ठीक है। हाँ मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। बखैर बखैर। सुबह बखैर। आपकी दुआ से मलिक साहब। हाँ, सुबह बखैर। मुझे बात सुनो, ये बताओ कि शहर से क्या खबर लेके आए हो? मलिक साहब बस शहर को गया था जी, ते कशर खान से मिला था मैं। है कशर खान बिल्कुल ठीक ठाक है और एक चिट्ठी भी दी है मशरा बीबी के नाम पे। मुझे सब खबर है। ये बताओ कि बिजली के साथ काम कैसे जा रहा है? बिजली उस्ताद A1 जबरदस्त। और जी बड़े शोर में है जी। वो शाह महमूद नहीं था जी, उसको भी पीछे छोड़ दिया जी। बहुत ज्यादा कारोबार पे समझता है और बहुत माल माल पैदा करता है जी। बहुत ऊपर जा रहा है। और बात सुने जी, वो सारे शहर को चर्च और पाउडर पे लगा दिया है। बात सुनो, माल उसको वक्त पे पहुंचाया करो, बहुत काम का आदमी है। जी जी मलिक साहब, बहुत ही अच्छा बंदा है। शमरोज तुम बताओ, लवंगीन का क्या चक्कर है? जी जी, कुछ नहीं मलिक साहब। ना मलिक साहब, ये जो है ना वैसे ही कमकल है। असल में बात ये है कि वो जो लवंगीन है ना, उसके घरवाली इसे पसंद आ गई है। ये कहता है लवंगीन वैसे भी गुम गया है, मेरा निकाह उसके साथ बांध दो जी। ओए बेवकूफ, वो एक दिन घर नहीं आया तो गुमशुदा हो गया और उसकी मिरास पर कब्जा करना चाहते हो? मेरा ख्याल है कि वो इस बड़े हिसाब किताब से भाग गया है। जी मलिक साहब, मेरा भी यही ख्याल है जी कि कहीं भाग गया जी। हाँ आपकी दुआ से जी। मलिक साहब, मुंशी ठीक कह रहा है, वो कर्ज की वजह से भाग गया है। बस एक दो दिन देख लो, अगर आ गया तो वाह भला, अगर नहीं आया तो ताला तोड़ के दुकान खोल दो और दुकान तुम्हारे हवाले होगा शमरोज, लेकिन हिसाब किताब बराबर रखना। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, मुंशी है ना, ये मुझे सारी हिसाब किताब समझा देगा। हाँ, पकड़ी गई। हाँ, तुम भी मलिक की गुलाम हो। चलो, अभी तक खाना नहीं आया, मुझे भूख लगी है। सितारा, ए सितारा, तुम्हें मैं पागल नजर आती हूँ? खाना लेकर आओ। मुझे तो बांधा हुआ है, खाना लेकर आओ ना। ये लो, मैं आ गई। क्यों चीखें लगा रही हो? भूख लगी और हुई ये है। बाल फिर तुमने खोले हुए हैं? दाल? फिर से दाल? वही तो, वो सूदखोर तुम्हें मुर्गियां और बोटियां तो नहीं देंगे, यही दाल देंगे। हाँ तो उनके नौकर नहीं है, उनका बचा हुआ नहीं खाएंगे? चलो यही खा लेंगे। वो मेरा घर वाला कल रात से घर नहीं आया। घर वाला नहीं आया? तो खैर है ना, आ जाएगा ना, कहीं यारों दोस्तों के साथ रात रुक गया होगा। अच्छा, उसने तो कभी भी घर से बाहर रात नहीं गुजारी। मुझे इस गांव में और भी काम है। क्या मैं अब तुम लोग की चौकीदारी करूंगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? हाँ? फिर भी मलिक साहब, अगर आपने कुछ मालूमात की। क्या खबर लूं उसकी? आया था मेरे पास, सारा हिसाब किताब देख लिया और सब कुछ सुन लिया, तो बस उसके औसान खता हो गए, होश में नहीं था। मेरा ख्याल है वो इस गांव को छोड़कर भाग गया है। मलिक साहब, मैंने तो उसको पहले भी कहा था कि उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, इसको किसी दिन छोड़ के चला जाएगा। बस छोड़ दो ये बातें, मैं जा रहा हूं।
तुम जानो और तुम्हारे काम। मलक साहब, मैंने तो उसको पहले भी कहा था कि उसका ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, इसको किसी दिन छोड़ के चला जाएगा। रो रही हो? रो रही हो? रोती रहो। हाँ, ऐसे मैं भी बहुत रोई थी और अब देखो नहीं है आंसू, आंसू सूख गए। ये जालिम हैं, ये पहले हमें मारते हैं और फिर हमारे गोश्त खाते हैं। हरामखोर हैं, सूदखोर हैं। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये लोग तुम्हारी बातें सुनेंगे तो ये क्या कहेंगे? इन लोगों की बात कर रही हो? ये इन लोगों की? ये लोग नहीं है, ये माल मवेशी है, माल मवेशी। इनके गलों में पट्टे डाले हुए और जहां इनकी मर्जी वहां इनको लेके जाते हैं। चुप करो भाभी। अगर ये तुम्हारी बातें मलिक साहब तक किसी ने पहुंचा दी है ना, तो वो हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादा कर देगा। जुल्म करेंगे ना, और ज्यादा जुल्म करेंगे। एक दफा तुम मेरी ये जंजीरें खोल दो तो फिर तुम देखना, मैं इन सब को मार डालूंगी, इन सब हरामखोरों को। ये सब मलक, ये सारे मुंशी, इनके आदमी, इनको मैं चुन चुन के मारूंगी। बस एक दफा मेरी जंजीरें खोल दो। अच्छा अब चुप चुप, सो जाओ। तुम सो जाओ शाबा। चलो अब तुम सो जाओ, रात है। चलो सो जाओ। और ये जंजीर? शाबा, ये मैं खोल दूंगी, तुम सो जाओ। और खुशहाल को तुमने सुला दिया? हाँ हाँ, उसको मैंने सुला दिए, तुम सो जाओ। और बाबा भी सो गया? बाबा भी सो गए, सब और सो मैं भी गए। सो जाऊं? तुम भी सो जाओ। लवंगीन, तुम इधर क्या कर रहे हो? लवंगीन किधर है? लवंगीन नहीं, शमरोज। लवंगीन को अब भूल जाओ, वो गया, फना हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? जुबान संभाल के बात करो, अल्लाह तुम्हें गरक करे। और ये किसकी वजह से तुमने ये दुकान खोला हुआ है? मलक साहब के कहने पर, मुंशी की ताउन से। ये मेरी लवंगीन की दुकान है, निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकलो, वरना मैं पूरे गांव वालों को बुलाती हूँ। लोगों को सब कुछ मालूम है, कुछ कहना है तू जाके बीबी जी से कहो, वो सब समझा देगी। हरामखोर, सूदखोर, तुम लोगों ने कभी सोचे कि तुम लोग अल्लाह को क्या जवाब दोगे? सूदखोर लोग। अब मजा आया। मुझे तो एक ही फिक्र है कि कब तुमसे शादी होगी। क्या 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 कहा तुमने? बेगैरत, बदतमीज। अब मजा आया। लेकिन खैर, लवंगीन ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया था और तुमने भी कुछ अच्छा नहीं किया।
ए, सही से काम करो। सही सफाई न की ना तो आकर सजा दूंगी। यहाँ भी सफाई करो, ये सारा साफ करो नीचे से। अच्छा, तुम जाओ ऊपर मलक साहब का कमरा साफ करो। पूरी रात रोती रही है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है इसको। आओ जरा इसको डाल दो झूले में, इसको जरा आराम से लिटाओ। सारी रात रोती रही है और मेरे अपने भी सर में दर्द है। बीवी जी, वो हमारी दुकान पे शमरूजी ने कब्जा किया हुआ है और वो कह रहा था कि ये मलिक साहब की मर्जी से है। तो सही कहता है ना मलक साहब, उसका जो इतना कर्जा तुम लोगों पर है कैसे दोगे और कहां से लाकर दोगे? बीबी, उसने इनकार तो नहीं किया ना, और ना हमने इनकार किए। वो जब आ जाएगा तो महीने के महीने आपको लौटा देंगे। तो कब आएगा? इतने दिन हो गए हैं, कहाँ है वो? मुझे लगता है कि वो भाग गया है और कहीं दूसरी शादी कर ली है। हाँ? ऐसे मत कहो बीबी, वैसा बंदा नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? मुझे ऐसे क्या जरूरत है? जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से और जाकर अपने काम खत्म करो। पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया है, वापस आ ही नहीं रहा। मैं सबको देख लूंगी, एक एक को देख लूंगी। आ आ आ मैं सबको देख लूंगी। मैं इन सब सूदखोरों को देख लूंगी। सूदखोरों, सूदखोरों, तुम हम लोगों से सूद लोगे और हम तुम्हारी गुलामी करेंगे? हाँ, आज मैं तुम्हें इस जंजीरों से बांधूंगी। ये जंजीरें, ये गुलामी की जंजीरें मैं इन्हीं को पहनाऊंगी। सब्र करो मलक के चमचे। ओए मलक के चमचे, वे सोदा तो लेके जाओ ना। इधर आओ, तुम्हारी दुकानदारी मैं करती हूँ। मलक के चमचे, हमारा गोश्त नोचते हो तुम लोग, सूदखोरों। क्या किया मैंने? हाँ, तुमने क्या किया? सबर, आज ये जंजीरें मैं तुम्हें पहनाती हूँ। तुम्हें मैं फंदा डालूंगी। सर नीचे करो, सर नीचे करो। नहीं, माफ कर, चलो भौंको और कहो कि मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ। मैं तुम लोगों का कुत्ता हूँ। भौंको।
शाबाश भौंको जल्दी, शाबाश जल्दी करो, जल्दी करो। ना 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 ना, माफी नहीं है, माफी नहीं है। सारी उम्र तुम लोगों ने हमारा गोश्त खाया है, माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी, माफी नहीं है। शाबाश बोलो तौबा है, दोबारा बोलो कि तौबा है। तौबा चलो है, नाक तौबा रगड़ो है। अपनी, नाक रगड़ो, नाक रगड़ो। नहीं नहीं, नाक रगड़ो, नाक रगड़ो, नाक रगड़ो अपनी। आज मैं तुम्हें पूरे गांव में फिराऊंगी। उठाओ ये पापड़, उठाओ। बस करो, नहीं, माफ नहीं, कर दो बस मुझे। उठो उठो, सूदखोर, सूदखोरो, तुम तो पूरे गांव का गोश्त खा रहे हो। हैं? किधर भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो तुम? अब मजा कादिर, आया। इसको मैंने पकड़ लिया, अब मजा नहीं आया। ओए सूदखोर, ओए सूदखोर के चमचे, इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, आप क्यों रो रहे हो? आपको तो कुछ भी नहीं कहता, आपको तो ये तो कुछ भी नहीं बोलेगा, आपको तो ये कुछ भी नहीं कहेगा। ये कुत्ता हमारे पीछे थोड़ी आ रहा है, ये तो इस रास्ते पे जा रहा है। चले कुत्ते, चले, चल। ये मेरा खुशहाल है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा खुशहाल है, ये मेरा बच्चा है। तुम्हारे लिए मैं बहुत सारी मम लेके आऊंगी, तुम्हारा बाबा मम लेके आएगा। चलो आओ, तुम मेरे साथ इधर बैठो ना, फिर मैं तुम्हारे लिए मम लेकर लाऊंगी, बहुत सारी मम लाऊंगी। अच्छा चलो, रो तो नहीं ना, रो मत, लो जो। किसी को भी पता नहीं है कि खुशहाल तो मेरे साथ है, बाबा को भी पता नहीं है और शिताला को भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। ये तो मेरा कुकू बच्चा है, ये तो मेरा कुकू बच्चा है, ये तो अपनी माँ का कुकू बच्चा है। ये क्या हो गया? कहाँ हो सब की सब? जल्दी आओ नीचे। फरमीन गायब है यहाँ से, जल्दी आओ ना नीचे। फरमीन गायब हो गई है। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? जल्दी आओ नीचे। क्या हुआ? मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? नहीं है ना यहाँ पर मेरी बच्ची। मुझे लगता है वो पागल लेकर चली गई है मेरी बच्ची को। मैं लेकर आती हूँ। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? ये तुमने क्या किया भाभी? मैं अपने बच्चे के लिए मम लाऊंगी, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा और वहाँ पे बोला अफसर बनेगा। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है ना। भाभी दो मुझे ये। चले, ये आपको खुशहाल नहीं है, दो मुझे। चुप, ये मेरा खुशहाल है, ये मेरा खुशहाल है। ना 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 भाभी, ये मलिक साहब की बेटी नहीं है, ये हरामखोर की बेटी नहीं है। मलक साहब तुम्हें मार देंगे। मार दे मुझे, लेकिन ये मेरा बेटा है। ये उनकी बेटी है, दो मुझे। बेगम साहिबा रो रही है इसके तो पीछे। बीबी मर जाए बीबी। और तुम भी उन हरामखोरों के साथ मिल गई हो। अभी दो ना मुझे। ना 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 ना, ये फरमीन है, ये देखो, ये उनकी बेटी है, मुझे दे दो, दो मुझे। ये उनकी बेटी है? फिर तो मैं इसको मार डालूंगी। अभी ना करो, ना, बच्ची है, छोटी बच्ची है, छोड़ो। नहीं, मलक नहीं। साहब तुम्हें मार दे। मार दे मुझे, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं उन हरामखोरों को नहीं छोड़ूंगी। जाओ, अभी घर जाओ। नहीं जाऊंगी। वरना फिर मैं मेरा तुम्हें बांध दूंगी। बच्चा। और ये जंजीर। फिर मैं तुम्हें बड़े बड़े तालों के साथ बांधूंगी। फिर क्या करोगी? ये मैं खोलती हूँ, चलो। जाओ। खुशहाल को ले आना, खुशहाल को ले आना। सीधा घर जाओ, खुशहाल को शाबाश, ले आना। सीधा घर जाओ। अच्छा, वहाँ कुत्ते हैं, कहीं और नहीं जाना। अच्छा, कुत्ते हैं। बस वहाँ हरामखोर है और मैं खुशहाल के लिए खाना पकाती हूँ। खुशहाल को ले आना, वहाँ कुत्ते हैं। सीधा अपने घर जाओ। वहाँ कुत्ते हैं, खुशहाल को ले आना। बीबी जी, ये ले अपनी बेटी। हे खुदाया, मेरी बच्ची कुर्बान जाओ, मेरी बच्ची। जल्दी जाओ, जाकर इसके लिए दूध गर्म करके लेके आओ। वही मेरी बच्ची। ये पागल है ना, इसको मैं मलक साहब को कहती हूँ कि इसके सर में गोली मार के इसको खत्म कर दे।
नहीं नहीं बीबी जी, अल्लाह के लिए ऐसे मत करे। वो ठीक हो जाएगी, उसका पागलपन ठीक हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि जाकर हकीम साहब से चूहों की दवाई में लेकर आओ कि मैं इसको दे दूं और ये मर जाए। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसे मत कहे। मैं खुद उसे जंजीरों के साथ बांध के रखूंगी। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मलिक साहब को कुछ ना कहे। जाओ घर जाओ, जंजीरों से उसको बांध कर रखो और उसको घर में बंद रखो, ताला लगाओ कि वो बाहर ना निकल आए। जी 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 बीबी जी, मैं समझ गई हूँ। मैं अभी जाके उसको बड़ा ताला लगाती हूँ। आंदा तेरे लई मैं रेशमी रुमाल ते उत्ते तेरा ना कड्डिया वे मैं बड़े आई चावा नाल। आंदा तेरे लई तुड़क तुड़क तुक तंग तंग। चुप करो मुंशी साहब, क्या गाने गा रहे हो? मेरे ऊपर हमला किया उसने, इतना भारी हाथ था उसका, मुझे तो दिन में तारे नजर आ गए। ओ यार, अजीब बातें करते हो। ओए तुम तो उन लोगों को बड़े अजीज हो ना। ओए तुम उनके अपने हो, इसीलिए ज्यादा अजीज हो। उनकी जायदाद पे, उनकी दुकान पे कब्जा जो किया है। ओए मैं तो समझा था तेरा पकोड़ा बना दिया होगा। पीरो चली दे पोतर। सुबह से तारे ने तपड़ मारा था, जो बाकी कसर रह गई थी वो जैनब ने पूरी कर दी। हैं? ओए चपेड़, ओए एक चपेड़ है, फिर दूसरी चपेड़ है, ये तो 2 चपेड़े हो गई। पीरो चली दे पोतर। पर हो सकता है ना तेरे अजीज है ना, शायद उनका यही तरीका है प्यार करने का। तुम्हारी दुआ से क्या समझे? प्यार? प्यार नहीं, मुझे तो नफरत नजर आती है उनकी आंखों में। हैं? अजीब बात करते हो यार। ओए तू तो कह रहा था कि मैं उससे शादी करता हूँ, है? और अब उसका थप्पड़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ओए बर्दाश्त कर, हिम्मत कर। ओए वो डंडे से भी मारे ना तो बोलो कुकड़ू कू। बस मुंशी साहब, एक दफा आप मलिक साहब से बात तो कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुबह बखैर मलिक साहब, सुबह बखैर। कौन सी सुबह बखैर? इस गांव में जब तक ये पागल औरत जिंदा है तो किसी के घर में सुबह बखैर नहीं हो सकती। हाँ मलिक साहब, मुझे भी उसने उस दुकान में खुद बिठा है। लेकिन तुम तो उनके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हो। मलिक साहब, आप शादी करवाएंगे ना तो फिर कुछ नहीं कहेंगी। तुम दूसरे के कंधों पे बंदूक चलाना चाहते हो। ओए, और खुद में मर्दानगी पैदा करो। मलिक साहब, दूसरी बात बताऊं, ये क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि मेरा तुड़ो निकाह पढ़वा दें। निकाह पे निकाह? मुंशी, ये क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ने काम छोड़ दिया? बड़ी बीबी ने भी यही कहा है कि लवंगीन की बीवी उम्मीद से है और इस हालत में निकाह जायज नहीं है। मलिक साहब, लवंगीन तो मर गया है ना। मुझे तो इसमें तुम लोगों का हाथ लगता है। सच सच बताओ, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? आखिर क्यों मारा तुम लोगों ने उसको? मुझे खबर तक नहीं हुई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? हाँ? सो गया है खुशहाल? हाँ, वो तो सो गया, लेकिन खालिद मुझे कुछ पूछना था आपसे। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मैं एक वकील हूँ और अगर मुझसे मशवरा लोगी तो उसकी फीस अदा करोगी। अच्छा, तो कल को अगर मुझ पर बुरा वक्त आएगा तो मैं तब भी आपको फीस दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, रिश्तेदारी अपनी जगह पर, लेकिन हिसाब किताब बराबर। हाँ, ठीक है जनाब, तो आपकी ही जेब से लूंगी और आपको ही दे दूंगी। तो फिर छोड़ दो। कहो, क्या बात है? मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी
कि हमारा खुशहाल खान बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या हम उसको उसका माजी बताएंगे? बताएंगे कि वो हमारा अपना बेटा नहीं है? खामखा आफरीन, खामखा। देखो, हमने वादा किया है लवंगीन के साथ, और खुशहाल के बाप की आखिरी ख्वाहिश भी यही थी, और इसे हम पूरा करेंगे। हाँ, ये तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारा बेटा खुशहाल खान आप ही की तरह एक बड़ा वकील बने और अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करे और अपने खानदान पर किए हुए जुल्मों का हिसाब ले। तो इसीलिए हम एक दिन खुशहाल खान को हकीकत बताएंगे कि वो कौन है और कहाँ से आया है। पर खालिद, फिर तो वो हमें छोड़ देगा और अपनी माँ के पास चला जाएगा। जाएगा तो खामखा, लेकिन इतना बेवफा नहीं होगा कि हमें भुला देगा। आखिर हमारे हाथों में पला है अफरीन। खालिद, आप ऐसा मत कहें। मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती बर्दाश्त। अफरीन, तुम जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम खुद सोचो, जिनसे पैदा हुआ है उन पर क्या गुजर रही है, कैसे उन्होंने ये जुदाई बर्दाश्त की है। देखो, ये वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देगा हमारे लिए। बस अब तुम सोचो मत, वक्त आने पर देखा जाएगा। चलो अब सो जाओ। हाँ, सितारा, ये बताओ कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए क्या नाम सोचा है? नाम? अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो आजाद खान नाम रखूंगी, और अगर लड़की हो तो? लड़की के लिए रणा। दोनों अच्छे नाम हैं। अच्छा, ये बताओ कि शहर से तुम्हारे लिए क्या लेके आए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम खैर खैरियत से वापस आ जाओ ना, ये मेरे लिए बहुत है। फिर भी कुछ तो मांगो ना, तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। तुम इतना कह रहे हो तो एक हाथ के लिए सुर्ख चूड़ियां और दूसरे हाथ के लिए सब्ज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।